हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजिंदर विधुड़ी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि भारत के भूगोल की श्रृंखला चल रही है, उसके तहत जो है आज मैं भारत के भूगोल से संबंधित नया टॉपिक लेके आया हूं। प्रायद्वीपीय भारत के तटों के नाम, यानी ये जो है यहाँ से गुजरात के उत्तर से लेके बिल्कुल और ये सारा एरिया यहाँ तक बंगाल के इस कोने तक, पश्चिम बंगाल के इस कोने तक, इसे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत यानी इंडियन पेनिनसुला। तो प्रायद्वीपीय भारत जो है हमारा, ये इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ क्षेत्र। जो भूमि का क्षेत्र तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो ये है हमारा भारतीय प्रायद्वीप जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये तट है ये भारत के पश्चिम में है, तो यानी ये जो है इसे कहते हैं हम वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। और ये जो पूरब में है हमारा, ये यहाँ से लेके और नीचे तक, इसे कहते हैं हम ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट। तो आइए देखते हैं हम बारी बारी से इन दोनों घाटों को, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है, इन घाटों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और उनके अलग अलग नाम निर्धारित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी घाट का। हमारे पश्चिमी घाट में जो पश्चिमी प्रायद्वीप है हमारा भारत का, उसमें कुछ तट हैं जिनसे क्वेश्चन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। तो गुजरात का जो एरिया है ये यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, गुजरात के एरिया में ये अरब सागर है। तो अरब सागर से जो मिलता हुआ गुजरात का एरिया है, इसमें दो तट हैं। उत्तर साइड में जो है गुजरात के, ये है कच्छ का तट, यानी दो तटों में उत्तर का जो तट है जो यहाँ से लेकर और ये अंदर तक और इस कोने तक, यहाँ तक जो है ये है कच्छ का तट। इसे कहा जाता है कच्छ का तट, यानी ये कच्छ जिला है गुजरात का, इसके नाम पे ही इसे कच्छ का तट कहा जाता है। और ये जो अंदर को जो ये भाग है, यहाँ तक जो है ये पानी है और ये क्या है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ से कोने से लेके कच्छ की खाड़ी के अंदर तक और इस कोने तक ये है कच्छ का तट। और नीचे वाला जो गुजरात का एरिया है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक गुजरात और महाराष्ट्र बॉर्डर तक, ये जो तट है, इस तट का नाम है सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। क्या नाम है? सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। तो गुजरात के तट दो तट हो गए, कच्छ का तट और सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। हमारा जो तीसरे तट का नाम है, पहले इसका एरिया देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। ये गुजरात है और गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर से शुरू होता है ये, और ये महाराष्ट्र और गोवा, यहाँ तक गोवा तक ये जो तट है, यानी महाराष्ट्र और गोवा का जो किनारा है जो अरब सागर से मिला है, इस तट का नाम है कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट। इसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कोंकण तट याद रख सकते हैं। तो हमारे तीन तट हो गए, दो तो गुजरात के हो गए, कच्छ का तट और सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, और एक हो गया महाराष्ट्र और गोवा जो बॉर्डर है उसका नाम है कोंकण तट। तीन हो गए। चौथा तट है हमारा कर्नाटक का। ये जो कर्नाटक का एरिया है, यहाँ से कर्नाटक शुरू होता है और यहाँ तक केरल बॉर्डर तक, यानी कर्नाटक का जो एरिया है जो हमारा अरब सागर से मिलता है, इस तट का नाम है काकेनारा तट। क्या नाम है? काकेनारा तट। मुख्यतः इसके तीन नाम हैं, काकेनारा तट, कन्नड़ तट या कनारा तट।
क्या क्या नाम है? काकेनारा तट, कन्नड़ तट या कानारा तट। इसे याद रख सकते हैं। तीनों नाम कैसे शुरू होते हैं? ये तीनों कैसे शुरू होते हैं और कैसे कर्नाटक, आप आराम से याद रख सकते हैं। और देखा जाए तो कै और ने और रे 3 वर्ण आ रहे हैं हमारे करना, कर्नाटक में 3 आ रहे हैं, इसमें भी का के ना रा, तो का ने और रे 3 है, इसमें भी कनारा और इसे कन्नड़। कन्नड़ तो आप वैसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। कर्नाटक में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। जैसे गोवा में कोंकणी बोली जाती है और तट का नाम कोंकण है, वैसे ही कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। और आप जो है कन्नड़ तट या कनारा तट या काकेनारा तट याद रख सकते हैं। तो हमारे हो गए 4 तट। कौन कौन से? कच्छ का तट, गुजरात के 2 हैं, कच्छ का तट, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, और महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट, और कर्नाटक का काकेनारा, कन्नड़ या कनारा तट। सबसे लास्ट का दक्षिण का जो तट है, पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिण का तट है, जो केरल का एरिया अरब सागर से मिलता है, उसे कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है? मालाबार तट। इस तट को जो है मुख्यतः एक तरीके से और जाना जाता है, जैसे कि मानसून जो है, भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले इसी तट पे आता है, मालाबार तट पे, जो 1 जून को आता है। और यहाँ से 1 जून से केरल के मालाबार तट से वर्षा शुरू होती है और फिर जो है भारत में आगे बढ़ती चली जाती है। और भारत में जो मानसून यानी बरसात होती है वो यहाँ से ही शुरुआत होती है। कौन से तट से? मालाबार तट से। तो हमारे पश्चिमी घाट के जो हैं कितने तट हो गए? 1 2 3 तट तो ये हो गए, और 2 हैं गुजरात के। गुजरात के कच्छ का तट, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट भी कहते हैं, गुजरात के 2 हो गए। तीसरा हो गया हमारा महाराष्ट्र गोवा का कोंकण तट, कर्नाटक का हो गया काकेनारा, कन्नड़ या कनारा तट, और केरल का हो गया मालाबार तट। तो ये हो गए 5 तट। अब देखते हैं पूर्वी घाट में कितने तट हैं, यानी पूर्वी घाट को कितने तटों में बांटा गया है। तो पूर्वी घाट के तट देखते हैं। ऊपर से देखते हैं हम, जो बंगाल के ये नीचे का एरिया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा बंगाल की खाड़ी है, यानी पानी का एरिया है सारा। तो बंगाल का जो एरिया है उड़ीसा के बॉर्डर तक, ये बंगाल के नीचे जो ये एरिया आ रहा है, इसे कहा जाता है वेंगा तट। क्या कहा जाता है? वेंगा तट। आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसमें भी बै और गा आ रहा है, इसमें भी, ठीक है। वेंगा बंगाल, बंगा, आप ऐसे याद भी रख सकते हैं। थोड़ा सा कोरिलेटेड करके अगर याद रखोगे तो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो वेंगा तट पश्चिम बंगाल। अब जो ये उड़ीसा का एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो बंगाल की खाड़ी से मिलता है, उड़ीसा का जो बॉर्डर है ये, इस तट का नाम है उत्कल तट। उत्कल तट को कैसे याद रखोगे? उत्कल जो है उड़ीसा का पुराना नाम है, और आपने देखा भी होगा हमारे राष्ट्रीय गान में जो है उत्कल शब्द आता है। तो उत्कल से आप याद रख सकते हो उड़ीसा। उड़ीसा एरिया का कौन सा तट है? उत्कल तट। तो हमने 2 तट देखे पूर्वी एरिया के, कौन कौन से? वेंगा तट और उत्कल तट। तीसरा तट है हमारा आंध्र प्रदेश से जो बंगाल की खाड़ी का एरिया लगता है, उसे कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। तो ये उत्तरी सरकार तट है, ये आंध्र प्रदेश एरिया। तो 3 तट हो गए, वेंगा तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट। और सबसे नीचे का जो पूर्वी घाट का एरिया है उसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट। और ये तमिलनाडु एरिया में पड़ता है, ठीक है। जो तमिलनाडु का जो बॉर्डर है, ये हमारा बंगाल की खाड़ी से जो मिलता है, इस तट का नाम है कोरोमंडल तट। तो 4 तट इधर हो गए और 5 इधर। टोटल हमारे जो हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को 9 तटों में बांटा गया है। और जो कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कभी तो तटों के नाम पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं पूर्वी घाट के सबसे दक्षिणी तट का नाम बताओ, या क्वेश्चन आ जाता है पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी तट का क्या नाम है, या पूर्वी घाट के सबसे उत्तरी तट का क्या नाम है, या उड़ीसा के सामने कौन सा तट है। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आसानी से आपको याद हो गए होंगे तटों के नाम।
अब एक और प्रायद्वीपीय भारत से एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में जो है कितने लैंडलॉक स्टेट हैं। लैंडलॉक जानते हो, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, ऐसे कितने राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः ऐसे 4 राज्य हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। इधर गुजरात है, नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र है, उत्तर में जो है ये राजस्थान और यूपी का एरिया आ रहा है, इधर झारखंड है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो लैंडलॉक पहला कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड और चौथा तेलंगाना। तो 4 जो हैं राज्य हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में लैंडलॉक राज्य हैं। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो आपको आसानी से याद हो गए होंगे और ये तटों के भी नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत के ये मुख्यतः तट हैं। और अगर देखा जाए तो 9 राज्य ऐसे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत में जो है जल से मिलते हैं। ठीक है, यानी जिनकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, वो जल से मिलते हैं। जैसे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो गया, गोवा, कर्नाटक 3 और केरल 4 हो गए, तमिलनाडु 5, आंध्र प्रदेश 6, उड़ीसा 7, पश्चिम बंगाल 8 और एक ये गुजरात रह गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रायद्वीपीय भारत के जो तट थे ये आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।